क्योंकि आर्थिक रेस का घोड़ा अगर खोजेंगे तो उसका एकाधिकार केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल को है। लेकिन जो समाज में जो सब विभिन्न समूह हैं, जरा उस पर नजरिया डाल लीजिए तेजस्वी यादव जी। क्योंकि आपको तो पद चाहिए अपने लिए, लालू जी के साक्षात आने के बाद भी जिसे राजनीति में जनता ने जनादेश के रूप में अकाल मृत्यु राजनीति में दिया, वही तय है इनका निकाय चुनाव। हिस्सेदारी हम देंगे तो जीत का श्रेय आप ले लीजिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। फिर से एक बार MLC चुनाव को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई। आपको बता दें, जदयू नेता नीरज कुमार ने फिर से एक बार राजद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि राजद पैसे लेकर MLC उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा है राजद ने महागठबंधन के दलों को दरकिनार किया है। वहीं MLC चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा में दरकिनार करते हुए कांग्रेस को अलग कर दिया है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजद ने जो MLC चुनाव की घोषणा की है, जो कैंडिडेट की घोषणा की है, उनसे पैसे लिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू नेता नीरज कुमार, पहले वो सुने आप लोग। कि राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल टूरिस्ट माननीय तेजस्वी यादव ओमिक्रॉन के दौर में आर्थिक रेस का घोड़ा और अपराध जगत के सिद्धस्त राजनीतिक कलाकार को खोजने में समय तो दिया बिहार में, तो स्वाभाविक है उम्मीदवार का चयन हुआ। लेकिन उम्मीदवार का चयन होना अलग विषय है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घटक दलों से भी समन्वय बना लिया। तो औपचारिक घोषणा तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आपने तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो व्यवहार किया, माले के साथ और CPM के साथ, उनको राजनीति का झुंझुना पकड़वा दिया, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। क्योंकि आर्थिक रेस का घोड़ा अगर खोजेंगे तो उसका एकाधिकार केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल को है। क्योंकि आपको तो बहुत सारा काम रहता है, ज़मीन उमीन लिखवा लेना, बहुत तरह का कारोबार लगा रहता है। और राष्ट्रीय जनता दल निकाय चुनाव में आर्थिक रेस का आप घोड़ा खोज सकते हैं, लेकिन जो समाज में जो सब विभिन्न समूह हैं, जरा उस पर नज़रिया डाल लीजिए तेजस्वी यादव जी। क्योंकि आपको तो पद चाहिए अपने लिए, पार्टी का पद चाहिए अपने लिए, विधानसभा विधान परिषद का पद चाहिए, तो कुल पंचायत प्रतिनिधि में 2,45,353 में समाज के सारे तबके की महिलाएं हैं जो असकून से ज़िंदगी जी रही है। नीतीश कुमार जी के राज में 1,35,805। अब अंदाज कर लीजिए कि महिलाओं का क्या रुझान है। साथ ही साथ आप जो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं, सामान्य वर्ग के 94,852, पिछड़ा वर्ग 72,117, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21,458, अनुसूचित जाति 51,869, अनुसूचित जनजाति 5,057। तो हिस्सेदारी हम देंगे तो जीत का श्रेय आप ले लीजिएगा। मैंने सारा सुविधा हमने दिया, पंचायती राज में अमन चैन स्थापित किया, उसने समाज में शांति स्थापित किया, विभिन्न सामाजिक समूह को हिस्सेदारी दिया, महिलाओं को दिया। और आप तो हिस्सेदारी अकेले लेते हैं, हम सबको हिस्सेदारी देते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को जैसे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू जी के साक्षात आने के बाद भी जिसे राजनीति में जनता ने जनादेश के रूप में अकाल मृत्यु राजनीति में दिया, वही तय है इनका निकाय चुनाव में। तो आपने सुना, जदयू नेता नीरज कुमार ने साफ साफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए और राजद पार्टी पर तंज कसते हुए कह दिया है कि जो कैंडिडेट राजद ने उतारे हैं उन सब से पैसा लिया गया है और तब उन लोगों को टिकट दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि NDA में सभी घटक दलों के साथ मिलकर इस विषय पे हमने चर्चा की थी और हमने कैंडिडेट उतारा है। वहीं उन्होंने कहा है कि NDA की सरकार ने समाज के हर वर्ग के लोगों को पंचायत प्रतिनिधि बनाने का मौका दिया है। वहीं उन्होंने यह भी बात कह दी है कि समाज के विकास के लिए NDA ने काम किया है और जीत RJD को मिलेगी, यह संभव नहीं है। तारापुर कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद के रहने के बावजूद भी जीत नहीं मिली थी, वैसे ही MLC चुनाव में भी राजद के उम्मीदवार को जीत नहीं मिलेगी। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। तमाम अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।